Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series and we'll look at the set number 4 from CAT 2021 paper. We'll go through the question. Okay. So the question says A, B, C, D, E, F and G are 7 people in a town. Any pair of them could either be strangers, acquaintances or friends, or relationships are mutual. For example, if A is a friend of B, then B is also a friend of A. Similarly, if A is a stranger to B, then B is also a stranger to A. Partial information about the friends, acquaintances, and strangers of each of these people among them is given in the table below. मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ ए के नंबर ऑफ फ्रेंड्स अभी हमें गिवन नहीं है बट नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस हमें पता है कि 1 है एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हमें पता है 4 है। और ऐसे ही हर एक 7 पीपल का हमें ये टेबल गिवन है, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या गिवन है, द एडिशनल फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन। अब उसके लिए हम पहले ये टेबल बना लेंगे जो हमें गिवन है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फिर क्या है दूसरा नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस और तीसरा क्या है नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास लोग कौन कौन है, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज है लोगों की। एंड हमारे पास लोग कौन कौन है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, ये लोग हैं। ठीक है। एंड हमें पता है हर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस फॉर ए इज 1, फॉर दिस नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स इज 4। फॉर बी का हमें कुछ भी डेटा नहीं पता है, सी का 1 एंड एक ही पता है, नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस 1 है। दिनेश का हमें पता है नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स 2 है और कुछ नहीं पता है। ई का हमें नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स पता है 1। एफ का हमें नंबर ऑफ फ्रेंड्स पता है 1। सी जी का हमें नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस पता है 3 एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स पता है 2। तो टोटल अब हम कितना इस डेटा और हम ऐड कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है। हमें पता है टोटल 7 लोग हैं। सो एक तो एक खुद हो गया, उसके अलावा टोटल 6 और लोग हैं। उसमें से 4 उसके स्ट्रेंजर्स हैं, एक एक्वेंटेंस है, तो बचे कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स। एक और नंबर ऑफ फ्रेंड्स बचा तो क्योंकि टोटल नंबर 6 है। सिमिलरली अगर हम देखें, जी का नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस 3 है, नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स 2 है, तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने बचे, एक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 6। तो इतना तो हम कह सकते हैं इस टेबल से ही, अभी से ही, जिस जिसमें भी 2 हमें वैल्यूज गिवन है, जिस जिस लोगों के लिए भी हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना हमें पता चल गया। अब हमें आगे क्या लिखा था, फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। हमें पता है ए, बी एंड सी आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। तो हमें पता है ए के लिए बी एंड सी स्ट्रेंजर्स हैं एंड सिमिलरली बी के लिए भी ए और सी स्ट्रेंजर्स होंगे और सी के लिए ए और बी स्ट्रेंजर्स होंगे। तो हमें पता है ए के लिए बी और सी स्ट्रेंजर्स हैं, जो 4 है उनमें से 2 बी और सी हैं। सिमिलरली बी के लिए ए और सी स्ट्रेंजर्स होंगे एंड सी के लिए ए और बी स्ट्रेंजर्स होंगे। इतना हमें पता है अभी तक, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली है। ठीक है, सेकंड क्या कह रही है, ए, डी एंड एफ आर एज इज फ्रेंड्स। तो हमें पता है ए, डी और एफ ई के फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे ए, डी एंड एफ जो है वो ई के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब हमें ये क्या पता है कि जो सारी की सारी रिलेशनशिप्स हैं वो म्यूचुअल हैं, ऑल द रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल। तो अगर ई का फ्रेंड ए है तो ए का फ्रेंड भी ई होगा। तो हमें पता है जब ए का एक ही फ्रेंड है और वो कौन होगा, ई। सिमिलरली हमें पता है डी का फ्रेंड, अगर ई का फ्रेंड डी है तो डी का फ्रेंड भी ई होगा एक। और एफ का फ्रेंड भी सिमिलरली ई होगा, और हमें पता है एफ का एक ही फ्रेंड है तो वो कौन होगा, ई। ठीक है।
तो हमने, और फिर ये डी का हमारा एक फ्रेंड हो गया ई, ठीक है। हमें हो सकता है डी के और भी फ्रेंड्स हो, बट हमें ए और एफ का पता था एक एक की फ्रेंड है, और वो हो गया ई। तो हमने सेकंड कंडीशन भी देख ली। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, सी एंड जी आर फ्रेंड्स। तो सी का एक तो फ्रेंड हो गया जी, और जी का एक फ्रेंड है सी। जी का एक ही फ्रेंड है, वो कौन है, जी, ठीक है। जी के हो सकते हैं और भी फ्रेंड्स हो, बट हमें अभी एक पता है, वो है जी, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी हमने देख ली। अब ये कह रहा है एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज अ एक्वेंटेंस ऑफ बी, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, जो इस सेल में आएगा वो इस सेल में आएगा, क्योंकि एवरी फ्रेंड ऑफ ए इज एक्वेंटेंस ऑफ बी, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ बी इज फ्रेंड ऑफ ए। तो हमें पता है कि जितने ही वैल्यूज इस सेल में है उतनी ही वैल्यूज इस सेल में होंगी, तो हमें पता है इधर भी एक होगा वैल्यू, विच इज हु, ई। हमने ये वाली कंडीशन भी देख ली। अब इसमें लास्ट कंडीशन क्या कह रही है, एवरी फ्रेंड ऑफ बी इज एन एक्वेंटेंस ऑफ ए, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, सिमिलरली जैसे ये दो सेल्स थे, ये दो सेल्स भी सेम है, कि एवरी फ्रेंड ऑफ बी विल बी एन एक्वेंटेंस ऑफ ए, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ ए विल बी अ फ्रेंड ऑफ बी। एंड हमें पता है अगर इधर वैल्यू वन है तो इधर भी एक ही कोई बंदा होगा। अब वो कौन है हमें अभी नहीं पता, बट हमें पता है एक ही कोई होगा, ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन भी देख ली है, ठीक है। अब हम इससे आगे कैसे पता लगा सकते हैं, अगर, अब आगे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन कौन आएगा। अगर हम ए को देखें, ए के लिए कौन कौन हम फिल कर चुके हैं, ए के लिए बी हम फिल कर चुके हैं, सी हम फिल कर चुके हैं, डी नहीं किया अभी, ई हम कर चुके हैं, एफ नहीं किया और जी नहीं किया। तो डी, एफ, एन, जी रहता है, ठीक है। तो लेट्स से उसमें से हमें पता है एक तो एक्वेंटेंस होगा और दो होंगे फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, बिकॉज चार टोटल स्ट्रेंजर्स है। एक फ्रेंड है वो है ई, और अब कोई एक बचा है एक्वेंटेंस, तो इन तीनों में से कोई एक एक्वेंटेंस होगा, बाकी दो स्ट्रेंजर्स होंगे, हमें इतना पता है। और ये वैल्यू दोनों की वन वन है, ठीक है। ये बाकी रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू इधर होगी, ठीक है, इन दो में सेम होगी। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि एफ एक्वेंटेंस है, बाकी डी और जी क्या है, स्ट्रेंजर्स। एफ एक्वेंटेंस है, एंड डी एंड जी क्या है, स्ट्रेंजर्स। अगर एफ एक्वेंटेंस है, तो गिवन द फिफ्थ कंडीशन दैट एवरी फ्रेंड ऑफ बी इज एन एक्वेंटेंस ऑफ ए, we'll know that friend of b is f, क्योंकि इन दोनों में सेम वैल्यूज आएगी। तो अगर बी एफ का फ्रेंड है, तो वी नो दैट ऑल रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअल। तो एफ का फ्रेंड भी क्या होगा, बी होगा। बट वी नो कि एफ का एक ही फ्रेंड है, वो है ई। तो इधर एफ आ सकता है क्या, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर एफ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स से we take a case where f is not the acquaintance, g is the acquaintance, g is the acquaintance and बाकी d और f स्ट्रेंजर्स हैं। तो इस केस में इधर भी g आएगा, b का फ्रेंड g, तो g का फ्रेंड क्या होगा, b। बट वी नो दैट g का एक ही फ्रेंड है, वो कौन है, c। तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो g कैन नॉट बी द एक्वेंटेंस ऑफ a अगेन, ठीक है। तो बचा क्या, कि एक्वेंटेंस कौन होगा, एक्वेंटेंस होगा कौन, d। d है एक्वेंटेंस, एंड सिमिलरली b का फ्रेंड भी हो गया d। एंड अगर ये डी इधर आ गया तो स्ट्रेंजर्स कौन बचे, एफ एंड जी, ये दो स्ट्रेंजर्स हो गए ए के। एंड अब बी का फ्रेंड डी है, तो डी का फ्रेंड कौन होगा, एक बी भी होगा। हमें पता है दो है अभी, और भी हो सकते हैं, बट ये दो तो होंगे ही होंगे। हमें इतना पता चल गया अभी तक। एंड हमें और क्या क्या पता चला है, अगर ए का एक्वेंटेंस है डी, तो डी का एक्वेंटेंस कौन होगा, एक तो ए तो होगा ही होगा,
ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। और बाकी हम क्या देख सकते हैं, ए का फ्रेंड है ई, ई का फ्रेंड हो गया ए, ये हमने देख लिया। एक्वेंटेंस भी हमने देख लिया। अब अगर स्ट्रेंजर्स देखें तो ए के लिए स्ट्रेंजर्स कौन कौन है, बी। तो बी के लिए स्ट्रेंजर्स हो गया ए, सी के लिए स्ट्रेंजर हो गया ए, एंड एफ के लिए एक और स्ट्रेंजर हो जाएगा ए। बिकॉज ए के लिए एफ स्ट्रेंजर है तो एफ के लिए भी स्ट्रेंजर हो जाएगा कौन, ए। एंड सिमिलरली जी के लिए भी एक स्ट्रेंजर कौन हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। दो है उनमें से एक है ए। ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी के लिए डी फ्रेंड है तो डी के लिए बी फ्रेंड होगा। ठीक है। ई के लिए, बी के लिए ई एक्विंटेंस है तो ई के लिए क्या हो जाएगा, बी एक्विंटेंस हो जाएगा। इतना अपने को पता चल गया है। एंड अब बी के लिए ए और सी स्ट्रेंजर्स हैं तो ए के लिए बी स्ट्रेंजर होगा। ठीक है। एंड सी के लिए बी स्ट्रेंजर होगा। ठीक है, इतना भी हमें पता चल गया है। अब आगे की वैल्यूज हमें क्या पता चल रही है, इससे आगे कुछ पता चल रहा है अपने को। अब हम इसमें क्या और क्या कह सकते हैं, हमें पता है बी का नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, एक। नंबर ऑफ एक्वेंटेंस कितने हैं, एक। तो टोटल लोग बी के अलावा कितने बचे, छह। तो नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स कौन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे पहले, चार। एंड वो कौन कौन होंगे, ए, एक तो बी तो खुद है बी, सी एक हो जाएगा, ए और सी तो हमें पता ही है। बचवे कौन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा डी, वो फ्रेंड है। ठीक है। एक हो जाएगा ई, वो एक्वेंटेंस है। बचे कौन, एफ एंड जी। वी नो दैट एफ एंड जी विल बी strangers for B. F and G will be strangers for B. And we know that if F is a stranger for B, then B is a stranger for F. And similarly, B will be a stranger for G. ठीक है, इतना हमें पता चल गया है। ये तीन मैं मिटा रहा हूँ अभी। एंड अगर हमें अब G का देखें, हमें एक उसका फ्रेंड पता चल गया, दो स्ट्रेंजर पता चल गए। तो तीन बचे हुए कौन होंगे, एक्वेंटेंस। ए तो स्ट्रेंजर है एक, तो बच गया बी। सॉरी, ये बी है, बी इसका स्ट्रेंजर है फॉर जी। ए और बी स्ट्रेंजर है, सी फ्रेंड है। तो बचा कौन, डी, ई एंड एफ, उसके एक्वेंटेंस होंगे। एंड अगर जी का एक्वेंटेंस डी है तो डी का एक्वेंटेंस कौन हो जाएगा, जी। एक इधर आ जाएगा जी, और ई का एक्वेंटेंस भी एक जी हो जाएगा, यहाँ पे भी जी आ जाएगा। एंड एफ का एक्वेंटेंस भी एक जी हो जाएगा, यहाँ पे भी एक जी आ जाएगा। हमें इतना पता चल गया। अब आगे कैसे पता करेंगे। अब अगर हम ई का देखें, हमें पांच पता चल गए हैं, ए डी एफ बी एन जी। हमें हमें पता है छठा जो है वो एक बंदा क्या है, उसका स्ट्रेंजर। वो बचा कौन है स्ट्रेंजर उसके लिए, ए डी एफ बी और जी हो गए, बचा कौन, सी। ये उसका स्ट्रेंजर हो जाएगा। तो हमें ई भी पता चल गया है। अब अगर ई के लिए सी स्ट्रेंजर है तो सी के लिए भी कौन, ई स्ट्रेंजर होगा। सी के लिए ई स्ट्रेंजर होगा। हो सकता है और भी हो, तो अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, बट सी के लिए ई स्ट्रेंजर है। ठीक है, इतना पता चल गया अपने को। अब आगे कैसे करेंगे। अगर अब हम डी का देखें, हमें पता है ई और बी उसके फ्रेंड्स हैं, ए और जी एक्वेंटेंस है। चार हो गए, बचे हुए दो उसके दोस्त हैं। तो दो दोस्त कौन बचे, सी और एफ। वी नो दैट सी एंड एफ आर डीज फ्रेंड्स। एंड अगर डी का फ्रेंड सी है तो सी का फ्रेंड कौन होगा एक, सी का फ्रेंड कौन होगा, डी। सॉरी, द स्ट्रेंजर्स की बात हो रही है। तो दो जो स्ट्रेंजर्स बचे वो कौन होगा, सी और एफ। और अगर डी का स्ट्रेंजर है सी तो सी के लिए भी स्ट्रेंजर कौन हो जाएगा, एक और हो जाएगा, डी। तो सी के लिए डी भी एक स्ट्रेंजर है। एंड एफ के लिए भी डी स्ट्रेंजर हो जाएगा, एफ के लिए भी डी स्ट्रेंजर हो जाएगा। इतना अपने को पता चल गया है। तो हमने डी भी क्लोज कर दिया है। तो डी भी हमारा क्लोज हो गया है विथ कितना, टू, टू एंड टू।
ठीक है, तब हमें कौन से किस किस के क्लोज हो चुके हैं, ए हम क्लोज कर चुके हैं, बी क्लोज कर चुके हैं, जिसके मतलब क्लोज एज इन जो हमें सारी की सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अगर हम सी का देखें, हमें पता है चार उसके हो गए स्ट्रेंजर्स, एक हो गया फ्रेंड, हमें पता है एक एक्विंटेंस है, तो वो एक ही बंदा बचा है, छठा बंदा कौन है, वो जो उसका फ्रेंड हो सकता है सी का, वो जो हो जाएगा एफ। एंड अगर एफ, सॉरी एक्विंटेंस की बात हो रही है, एफ हो जाएगा। एंड अगर सी का एक्विंटेंस एफ है तो एफ का एक्विंटेंस भी कौन होगा, सी। तो हमने सी भी क्लोज कर दिया विद वन, वन एंड फोर, सी भी क्लोज हो गया, डी भी क्लोज हो गया विद टू टू टू। अगर हम ई को देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ई भी क्लोज हो गया विद थ्री टू वन। एफ का अगर हम देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः, एफ भी एक्चुअली क्लोज हो गया है विद हाउ मच, वन टू एंड थ्री, टोटल सिक्स होने चाहिए, एफ भी क्लोज हो गया है। एंड अगर हम जी का देखें तो जी भी क्लोज हो गया है विद वन, हाउ मच, वन थ्री एंड टू। तो हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पता चल गए। अब अगर हम क्वेश्चंस पे आए तो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, हु आर जीज एक्विंटेंसेस, जी के एक्विंटेंसेस कौन है, डी ई और एफ, डी ई एंड एफ, इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज पेयर्स शेयर द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बी और सी की क्या रिलेशनशिप है, बी की और सी की है स्ट्रेंजर वाली रिलेशनशिप, क्योंकि बी के लिए स्ट्रेंजर है सी और सी के लिए स्ट्रेंजर है कौन है, बी। और डी और ई की क्या रिलेशनशिप है, डी और ई की फ्रेंड्स वाली रिलेशनशिप है, तो पहले वाला तो सेम रिलेशनशिप नहीं है। दूसरे वाला देखते हैं, दूसरे वाला क्या है, सी और ई एंड डी एंड जी, सी और ई की रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेंजर्स वाली। और डी एंड जी की रिलेशनशिप क्या है, एक्विंटेंस वाली। तो दूसरे वाला भी सही नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं, ए एंड जी एंड ई एन एफ, ए और जी की का रिलेशनशिप है, ए और जी की रिलेशनशिप है स्ट्रेंजर वाली। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, ई एन एफ, ई एन एफ की रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड्स वाली। तो तीसरा भी ऑप्शन सही नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, बी एन ई एंड एफ एन जी, बी और ई की क्या रिलेशनशिप है, बी एंड ई की रिलेशनशिप है एक्वेंटेंस वाली। एंड एफ एन जी की रिलेशनशिप क्या है, एफ एन जी की भी रिलेशनशिप है एक्वेंटेंस वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज शेयर्ड बाय बी एन ई एंड एफ एन जी। ठीक है, तो अगर तुमने ये फिगर आउट कर लिए ये कॉम्बिनेशंस, देन यू कैन ऑब्वियसली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द एक्वेंटेंस ऑफ ए, ए का एक्वेंटेंस कौन है, ए का एक्वेंटेंस है डी, हमें टेबल से पता चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द एक्वेंटेंस ऑफ सी, सी का एक्वेंटेंस कौन है, सी का एक्वेंटेंस है एफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का एक्वेंटेंस है एफ। ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, ई के कितने फ्रेंड्स हैं, ई के फ्रेंड्स हैं हाउ मेनी, ई के फ्रेंड्स है तीन, ए डी एन एफ। ठीक है, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ई हैव, थ्री, हमने ये भी देख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल आर ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ ई। तो ई के फ्रेंड कितने हैं, तीन, और फ्रेंड ऑफ ई। तो पहले हम देखते हैं कि पहले तो ई के फ्रेंड कितने हो गए, तीन। अब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड यानी ए के फ्रेंड कौन है, ए का फ्रेंड एक ही है, ई, तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे, वो खुद, क्योंकि खुद ही वो ई है ही। अब डी का देख लेते हैं, डी के कौन कौन फ्रेंड्स हैं, ई, वो तो काउंट नहीं करेंगे, और बी, बी ए डी और एफ में नहीं है, तो प्लस वन हो गया डी की वजह से। एंड एफ का फ्रेंड कौन है, एफ का फ्रेंड है ई खुद ही, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल फ्रेंड एंड फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कितने हो गए, थ्री प्लस वन विच इज हाउ मच, फोर। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर। तो हमने ये भी देख लिया। सो आई होप, थोड़ा सा ट्रिकी सेट था, बट अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो इट इज सॉल्वेबल। सो एंड आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। So for any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp and the following email ID shown on the screen. Thank you so much.